करवा दिए, हो गया जी जी जी। आदरणीय बंधुओं, सादर प्रणाम स्वीकारें। मैं महामानव कबीर के संबंध में आपसे चर्चा करूं। इसके पूर्व बांधवगढ़ का संक्षिप्त परिचय दे दूं। मित्रों, प्रागैतिहासिक युग का प्रकृति निर्मित वन वैभव से परिपूर्ण घनघोर जंगल के बीच में स्थित अभेद्य और अजेय दुर्ग बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के उमरिया जिले का गौरव है। यह उमरिया रेलवे स्टेशन से 32 किलोमीटर उत्तर की ओर व्यवस्थित है। बांधवगढ़ का ऊपरी समतल भूभाग लगभग 95 हेक्टेयर का है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 440 मीटर से 811 मीटर तक है। किले के ऊपरी पठारी और समतल भाग में 8 छोटे और 4 बड़े तालाब हैं। इनमें से एक तालाब जिसमें कबीर स्नान करते थे, कबीर तालाब के नाम से जाना जाता है। इसी तालाब के समीप कबीर चौरा है, जहां बैठकर कबीर अपनी अमृतवाणी से जनमानस को लाभान्वित करते थे। आज भी यथास्थित है। इसी के बिल्कुल पार्श्व भाग में कबीर साहब का विश्राम स्थल है, जहां कबीर साहब विश्राम करते थे, जिसे कबीर गुफा के नाम से जाना जाता है। बांधवगढ़ किले का निर्माण किस शासन काल में हुआ कहा नहीं जा सकता, किंतु जनश्रुति के अनुसार भगवान रामचंद्र के कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण द्वारा निर्मित इस दुर्ग का होना बांधवगढ़ किले का नामकरण होना है। क्योंकि लक्ष्मण जी ने इसको बनवाया, इसलिए बंधु ने बनवाया, भगवान राम ने इसका नामकरण किया बांधवगढ़, बंधु का किला। बंधु द्वारा बनवाए जाने के कारण इस दुर्ग का नाम बांधवगढ़ हो गया। दूसरी किंवदंती के अनुसार भगवान राम अपने वनवास काल में अयोध्या से चित्रकूट होते हुए विंध्याचल पर्वत पार कर बांधवगढ़ आए थे और एक चौमासा यहीं व्यतीत किए थे। साक्ष्य के रूप में सीता रसोई नामक स्थल भी बांधवगढ़ के ऊपरी हिस्से में व्यवस्थित है। चलते समय इस दुर्ग को कहते हैं भाई लक्ष्मण को सौंप दिए थे। तब से इसका नाम बंधु का गढ़ यानी बांधवगढ़ पड़ा। कुछ भी हो, किला बहुत पुराना है, जो कई शासकों से हस्तांतरित होता हुआ बघेल राजवंश के संस्थापक व्याघ्रदेव के ज्येष्ठ पुत्र कर्णदेव को कलचुरी राजा सोमदत्त द्वारा अपनी पुत्री पद्म कुमारी के विवाह में दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। अर्थात 13वीं शताब्दी से बांधवगढ़ पर बघेलों का शासन हो गया और गणतंत्री शासन काल तक बना रहा।
आज भी रीवा राज्य के उत्तराधिकारी महाराजा पुष्पराज सिंह का बांधवगढ़ पर अधिकार है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो 448 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ ढेरों शिलालेख हैं जिनकी पड़ताल की आवश्यकता है। इन शिलालेखों में इतिहास के तमाम अनुत्तरित प्रश्न छुपे हुए हैं। तो ये रही बांधवगढ़ के संबंध की संक्षिप्त जानकारी। अब इसी बांधवगढ़ के निवासी थे जुड़ामन वैश्य, जो बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, जिनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उज्जैन, कौशाम्बी, आगरा। आप विद्वान होने के कारण बांधव नरेश, उस समय बांधव नरेश जिस समय की ये बात हो रही है, वीर सिंह देव थे। तो बांधव नरेश महाराजा वीर सिंह के आप प्रमुख सलाहकार भी थे। धर्मनिष्ठ होने से लोग जुड़ामन न कहकर आपको धर्मदास कहते थे। बाद में आप धनी धर्मदास के नाम से जाने गए। इतिहास में यही नाम विख्यात है। धर्मदास जी की भेंट तीर्थ यात्रा के दौरान मथुरा में कबीर साहब से हुई थी। कबीर साहब के उपदेशों से प्रभावित होकर धर्मदास सगुण उपासना छोड़ निर्गुण उपासक बन गए थे। अब थोड़ा सा विषय वस्तु पर विचार करें। वक्तव्य का विषय है बांधवगढ़ के कबीर। बांधवगढ़ के कबीर शीर्षक से ऐसा ध्वनित होता है कि बांधवगढ़ के कबीर और काशी के कबीर अलग अलग हैं। बांधवगढ़ के कबीर और काशी के कबीर अलग अलग व्यक्ति हैं। पर मित्रों, ऐसा नहीं है। काशी के कबीर ही बांधवगढ़ के कबीर हैं। दरअसल कबीर के बांधवगढ़ आगमन पर और निवास को लेकर कुछ तथाकथित लोगों द्वारा तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जैसा आजकल चल रहा है। कुछ तो यहां तक कहते हैं कि कबीर बांधवगढ़ आए ही नहीं। कुछ कहते हैं धर्मदास कबीर से दीक्षित ही नहीं हुए, क्योंकि कबीर साहब की मृत्यु धर्मदास के पैदा होने से पूर्व ही हो गई थी। इस प्रकार धर्मदास और कबीर की समकालीनता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये सब हो क्यों रहा है? सत्य को विलोपित करने की कुचेष्टा क्यों की जा रही है? अगर आप विचार करें तो पाएंगे कि अपनी गद्दी को महिमा मंडित करने के लिए लोग कबीर की टांग खींच रहे हैं। तो बंधुओं, मेरा वक्तव्य इन सारी भ्रांतियों के परिप्रेक्ष्य में सही तथ्यों को आपके सामने रखने का विनम्र प्रयास मात्र है। कोई पांडित्य प्रदर्शन की लालसा से मैं वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। अब मैं आता हूं अपने मूल विषय में, बांधवगढ़ में कबीर। बांधवगढ़ में कबीर यानी बांधवगढ़ कबीर कब आए, कितने दिन ठहरे, इसी के इर्द गिर्द मेरा पूरा वक्तव्य है। हम न मरब मरी है संसारा के उद्घोषक, घट घटवासी राम के उपासक,
अपनी समर्थ क्रांतिकारी वाणी से सामाजिक एवं धार्मिक आवडंबरों पर प्रहार करने वाले ज्योति पुरुष कबीर का बांधवगढ़ आगमन बांधवगढ़ निवासी धर्मदास जी के सतत विनम्र आमंत्रण पर विक्रम संवत 1520 में हुआ। ध्यान रखेंगे 1520 में कबीर साहब बांधवगढ़ पधारे। जिस समय कबीर बांधवगढ़ आए उस समय उनकी उम्र 65 वर्ष की थी। कितनी थी? 65 वर्ष, 65 के थे। संवत 1520 की साला बांधवगढ़ कीन्ही धर्मशाला। संवत 1520 की साला बांधवगढ़ कीन्ही धर्मशाला। धर्मनि को सब कहो प्रसंगा, तुम मोरे हो भक्ति के अंगा। ये बघेल वंशावली से उद्धृत है। धनी धर्मदास की विद्वता, समर्पित भक्तिभाव से प्रभावित होकर कबीर ने विक्रम संवत 1520 में ही चौका आरती कराकर धर्मदास को अपना शिष्य बना लिया। संवत 1500 के आगे 20 विक्रमी माह अनुरागे, सुदी वैशाख तीज कहवाई, धर्मदास गुरु दीक्षा पाई। सत्य कबीर महापुराण पृष्ठ 409 पर ये बात अंकित है। कबीर की ओजस्वी वाणी और प्रभावी सत्संग से प्रभावित हो तत्कालीन बांधव नरेश वीर सिंह जूदेव, जिन्हें कबीर राजा राम से संबोधित करते थे, अपनी तीनों रानियों इंद्रमती, कमलावती और रानी माणिक देवी तथा अपने निकटतम परिजनों समेत विधिवत चौका आरती कर विक्रम संवत 1542 में कबीर साहब का शिष्यत्व ग्रहण किया। मैं समझता हूं कि पहले शासक हैं जिन्होंने कबीर का शिष्यत्व ग्रहण किया। इसी दौरान विक्रम संवत 1543 में युवराज वीरभान सिंह का जन्म हुआ। वीरभान सिंह को उनके सदाचरण के कारण लोग राम सिंह के नाम से भी पुकारते थे। कालांतर में युवराज वीरभान एवं उनकी प्रधान महारानी राजमती देवी ने भी सद्गुरु कबीर साहब का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। बघेल वंशी राजाओं में कबीरपंथी शिष्य परंपरा विक्रम संवत 1911 तक अबाधित चलती रही। संस्मरण के रूप में बांधवगढ़ किले के बाहर ताला ग्राम में सद्गुरु कबीर धर्मशाला बना हुआ है, जहां प्रतिवर्ष अगहन पूर्णिमा को 2 दिवसीय विशाल मेला लगता है, जिसमें कबीर पंथियों का भारी जमावड़ा होता है। इस मेले में आचार्य कबीर पंथ दामाखेड़ा रायपुर छत्तीसगढ़ उपस्थित रहकर जन समुदाय को संबोधित करते हैं। डॉक्टर भगवती प्रसाद शुक्ल ने बघेली लोक में कबीर नामक अपने आलेख में कबीर की लोकव्यापी महत्ता को रेखांकित करते हुए लिखा है कि कबीर की अगवानी रीवा नरेश ने राजकीय सम्मान के साथ की थी। इसके प्रत्युत्तर में कबीर ने साहब सलाम कहा था। साहब सलाम। तभी से राजघराने में आपसी अभिवादन में साहब सलाम का प्रचलन हुआ। लोक में कबीर पृष्ठ संख्या 412 से उद्धृत कर रहा हूं मैं। आगे साहब सलाम कहने की ये परंपरा आज भी बघेल
खानदान में, खास तौर से राजघराने में, कबीर पंथ से दीक्षित होने के पुख्ता प्रमाण के रूप में विद्यमान है। बनारस के मनवादी पाखंडियों की संकीर्ण मजहबी कुटिलता से संघर्ष करते करते कबीर का ऊबा मन बांधवगढ़ की शांत सुरम्य मनोहर वन बीथियों की अनुपम छवि देख प्रफुल्लित हो उठा। महाराजा वीर सिंह देव के निश्चल अनुराग और धनी धर्मदास जी के समर्पित निष्काम भक्तिभाव ने बंधन मुक्त कबीर को बांध लिया। रामानंद स्वामी के 12 शिष्यों में प्रमुख कबीर के ज्येष्ठ गुरु भाई भजनानंदी संत सेन महाराज की तपस्थली होने का गौरव प्राप्त बांधव वसुंधरा पहले से ही ऋषि मुनियों की साधना स्थली रही है। बौद्ध भिक्षुओं, जैनी संतों, महात्माओं को भी बांधव माटी की सौंधी सुगंध अपनी ओर आकर्षित करती रही है। साक्ष्य के रूप में मिल्ली, माघदी, महावन जैसे नामों के ग्राम संतों की पावन स्मृति को संजोए बांधवगढ़ के वन प्रांतर में बसे हुए हैं। संत कबीर को भी यहाँ का पवित्र वातावरण साधना के लिए अनुकूल प्रतीत हुआ। फलतः जीवन भर रमता जोगी बहता पानी की कहावत को चरितार्थ करने वाले कबीर बांधवगढ़ में रम गए। दूसरे धनी धर्मदास के शिष्यत्व ने भी घुमक्कड़ कबीर को खोजी प्रवृत्ति को स्थिरत्व प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। कबीर ने खुद स्वीकार किया, खोजत खोजत तुमको पाया, सकल भेद खोल बतलाया, धर्मदास तुम बड़े विवेकी, तुम्हारे घट बुद्धि बड़ी देखी। कबीर वाणी पृष्ठ 97 में ये बात उल्लिखित है। ऐसा लगता है कि धर्मदास साहब जैसा शिष्य पाकर सदगुरु कबीर साहब की रम्मतों का एक उद्देश्य पूरा हो गया था। सचमुच कबीर साहब को जिस हीरे की तलाश थी वह हीरा धनी धर्मदास के रूप में प्राप्त हो जाने से कबीर साहब की खोजी यात्राओं में विराम लगना स्वाभाविक था। उनकी निम्न साखी इस बात को पूर्ण रूपेण प्रमाणित करती है। देश विदेशे हूँ फिरा, गांव गांव की खोर, ऐसा जियरा ना मिला लेवे फटक पछोर। अब क्या था, सत्संग के लिए बांधवगढ़ में नित्य साधु संतों का आगमन होने लगा। राजाश्रय प्राप्त सदावर्त चलने लगा। दूर दूर से भारी संख्या में लोग कबीर साहब के दर्शनार्थ उन्हें सुनने आने लगे। सत्संग में महाराजा वीर सिंह देव, जिन्हें राजा राम से संबोधित किया जाता था, कि सभासदों समेत विनम्र उपस्थिति, धर्मदास जी का दास्य भाव एवं सदासई व्यवहार जनाकर्षण का केंद्र बन गया। जनश्रुति एवं अंतः साक्ष्यों के अनुसार कबीर साहब अपनी दीर्घकालीन आवासी अवधि में बांधवगढ़ की धरती को सहज तत्वदर्शी उपदेश सामर्थ्य से आसिंचित कर उपकृत करते रहे। कबीर साहब इतनी लंबी अवधि तक कहीं नहीं टिके। इस महामानव का दीर्घकालिक स्नेहिल सानिध्य बांधववासियों और अनुरागी संतों महात्माओं को लगातार उपलब्ध होता रहा। कबीर साहब के जीवन की विवेकी परिपक्व अवस्था बांधवगढ़ में गुजरी। कबीर के सहज, सरल, प्रभावी व्यक्तित्व के कारण इस क्षेत्र की जनता इनकी पूजा करती थी, इन्हें देवता जैसे मानती थी। उन दिनों बांधव का लोक कबीरमय हो गया था। कबीर वाणी की अनुगूंज बांधव भूमि के नभमंडल में आज भी मौजूद है। बांधव वन बीथियों का कण कण कबीर की पावन पद रज से अनुप्राणित है, जिसे यहाँ आकर महसूसा जा सकता है। कबीर के स्थायी निवास अवधि में ही सत्संगों के मध्य निःसृत
कबीर वाणी को कबीर साहब की उपस्थिति में धनी धर्मदास जी द्वारा ज्यों का त्यों लिपिबद्ध किया गया। हम सब धनी धर्मदास जी के आभारी हैं, जिन्होंने अथक अनवरत श्रम करके कलम न गहने वाले कबीर की दिव्य वाणी को संकलित कर समाज को लाभान्वित किया। अगर धनी धर्मदास जी न होते तो मैं समझ रहा हूं कि कबीर साहित्य हम तक या हमको उपलब्ध न हो पाता। यह माना जाता है कि संकलन कार्य का शुभारंभ बीजक से हुआ। बीजक कबीर पंथ का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना विक्रम संवत 1521 में हुई, 1521 में, जिसका संकलन कार्य धनी धर्मदास जी ने किया। यह पवित्र कार्य बांधवगढ़ नरेश द्वारा निर्मित जिस चबूतरे पर बैठकर किया गया, वह चबूतरा कबीर चौरा के नाम से आज भी विद्यमान है, जिसके दर्शन कर भक्तगण धन्य होते हैं। संवत 1521 जेठ सुदी बरसाइत दिशा ता दिन भयो बीजक आरंभा धर्मदास लेखन कर थंभा। सत्य कबीर महापुराण पृष्ठ संख्या 427 देखा जा सकता है। महाराजा रीवा श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी देव को बांधवगढ़ प्रवास के दौरान विक्रम संवत 1521 आप बोलते रहिए। बांधवगढ़ प्रवास के दौरान विक्रम संवत 1521 की लिपिबद्ध की हुई हस्तलिखित 2 पोथियां, पहली बीजक और दूसरी 42 वंश विस्तार प्राप्त हुई थी। इस बात का उल्लेख उनकी पुस्तक पाखंड खंडी यानी बीजक की टीका उन्होंने किया था, उसमें मिलता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बीजक की रचना 1521 विक्रम संवत में ही हुई। बीजक के संकलन और अनुशीलन के पश्चात कबीर के अन्य ग्रंथों यथा कबीर सागर, शब्दावली, कबीर वाणी आदि का संकलन कार्य किया गया। इन ग्रंथों को मात्र लिपिबद्ध ही नहीं किया जाता था, बल्कि कबीर साहब द्वारा विस्तार पूर्वक इनकी व्याख्या भी की जाती थी। बीजक की रचना चूंकि बांधवगढ़ में हुई, इसलिए बीजक में स्थानीय बोली बघेली के शब्दों का प्रचुर प्रयोग क्षेत्रीयता को उजागर करता है। साथ ही बघेली लोक धुन पर आधारित बीजक का छंद विधान बांधव बासिंदगी का प्रमाण प्रस्तुत करता है। डॉक्टर सत्यभामा अडिल ने संत धर्मदास की भूमिका नामक पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि इस दौरान धर्मदास जी कबीर की भक्ति में ऐसे रचे बसे कि कबीर के शब्द और धनी जी के शब्दों में अंतर करना कठिन हो गया। कबीर सागर श्वास गुंजार पृष्ठ संख्या 85 पर उल्लिखित है कि गुरु समाना शिष्य में शिष्य मिला शिष्य लिया करने, गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया करने, बिल गए नहीं एक प्राण दो दें। यही हाल लोक का हुआ। कबीर वाणी आम जन की बोली वाणी में रच बस गई। यही कारण है कि इतनी लंबी अवध गुजर जाने के बावजूद भी बांधवगढ़ से लगे इर्द गिर्द के 50 ग्रामों में कबीर वाणी श्रुति परंपरा में आज भी जीवित है। कुछ पद तो ऐसे दुर्लभ हैं जिनका संकलन कबीर साहित्य में उपलब्ध ही नहीं है। ऐसा लगता है, मेरा ऐसा अनुमान है कि इन पदों की रचना कबीर द्वारा यात्रा के दौरान की गई है। ऐसी दुर्लभ सामग्री का संचयन संकलन महत्तम कार्य होगा। आवास काल में कबीर साहब द्वारा धर्म प्रचारार्थ कई स्थानों की
पद यात्राएं परिकरों, साधु संतों एवं धनी धर्मदास जी के साथ संपन्न हुई। उमरिया डिंडोरी मार्ग होकर अमरकंटक जाना भी हुआ। आज भी इस मार्ग में पड़ने वाले गांव के गांव कबीर पंथ से दीक्षित हैं। अब अमरकंटक में जहां कबीर साहब रुकते थे, वहां परिकरों ने मिट्टी का ऊंचा चबूतरा बना दिया था, जिस पर बैठकर कबीर साहब सत्संग में परिकरों एवं साधु संतों को उपदेश दिया करते थे। वह चबूतरा कबीर चौरा के नाम से आज भी यथास्थित अमरकंटक में मौजूद है। यह स्थान मेकल, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की तराई पर कपिल धारा से लगभग 4 किलोमीटर और अमरकंटक की छोटी झील से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां पर एक बहुत ही मनमोहक दिव्य कुंड है, जिससे निरंतर मीठे निर्मल जल का प्रवाह होता रहता है, जो कुंड से बाहर निकलकर धारा के रूप में परिणित हो जाता है। इस कुंड को कबीर कुंड कहते हैं। कुंड में सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच बहुत ही पतली अगरबत्ती के धुएं जैसी कई श्वेत धाराएं उद्गमित हो नीचे से ऊपर आकर फैल जाती। इन धाराओं को भक्तगण दूध की धारा मानते हैं। यह कबीर साहब के समय में रोजाना मोटी धार के रूप में निकलती थी, जो क्षीण रूप में आज भी शेष है। ऐसा मुझे कबीर चौरा में स्थायी निवास करने वाले कबीर पंथी साधु मेहतरू दास महंत ने बताया, और इस बात की पुष्टि मेरे साथ आए हुए गाइड ने भी की। उसने भी यही कहा कि 8 से और 9 के बीच बहुत पतली कई धाराएं ऊपर से नीचे से ऊपर आकर फैल जाती हैं। उनका रंग श्वेत होता है। हो सकता है कोई श्वेत रंग का रासायनिक पदार्थ निर्गमित होता हो, पर एक निश्चित समय में श्वेत धाराओं का कुंड से निकलना आश्चर्यचकित तो करता ही है। इसी स्थान पर विक्रम संवत 1569 में कबीर से मिलने इलाहाबाद होते हुए अपने शिष्यों की बड़ी जमात के साथ गुरु नानक देव आए थे। इसका उल्लेख कुछ समय पहले यहां लगे सूचना पटल पर था, जिसे अब मिटा दिया गया है। मैंने कहा था ना कि इस इतिहास को तोड़ने मड़ोड़ने और मिटाने का काम खूब जोरों से चल रहा है। यह समय गुरु नानक देव के प्रथम उदासी का समय था। उस समय गुरु नानक देव की उम्र लगभग 43 वर्ष की थी। 43 वर्ष के थे गुरु नानक देव, और कबीर साहब 114 वर्ष के ऊपर हो चुके थे। ध्यान देने की बात है कि इस समय कबीर साहब 114 वर्ष के हो चुके थे। 65 वर्ष की उम्र में आए थे और 114 वर्ष की उम्र में गुरु नानक देव से मुलाकात हुई थी। यह सत्संग दोनों का कई दिनों तक चला था। कहते हैं सत्संग में एक दिन नानक ने कबीर से प्रश्न किया कि मेरे पास एक तिल है, मैं इसे अपने शिष्यों को प्रसाद रूप में बांटना चाहता हूं, पर शिष्यों की संख्या बहुत है, क्या करूं? तुरंत शंका समाधान करते हुए कबीर ने कहा, तिल को सिल पर पानी में घोटकर तिलोदक बना लो और बांट दो। इस उत्तर से नानक देव इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने कबीर का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया।
इस प्रसंग को रेखांकित करने वाला नानक देव का एक दोहा हमारे तरफ बहुत प्रचलित है, जो आज भी कबीर और नानक के सत्संग के साक्ष्य के रूप में उद्धृत किया जा सकता। तिल घोटत तारी लगी, तिल घोटत तारी लगी, दिल दरिया के तीर, तिल घोटत तारी लगी, दिल दरिया के तीर, नानक का संशय मिटा, सतगुरु मिले कबीर। तो आत्मविश्वास को प्रतिस्थापित करने वाले कबीर जिस राह से गुजरते लोग मंत्रमुग्ध हो उनके पीछे हो जाते, उनको सुनने और उनके अनुयायी बन जाते। सहजता और आडंबर विहीन चरित्र के धनी कबीर उन दिनों बघेलखंड जनपद के सिद्ध संत के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। कबीर तलैया, जिसे यहाँ के लोग ग्रामीण जन कबीरहा तालाब कहते हैं, तो कबीर तलैया, कबीर गुफा और कबीर चौरा बांधवगढ़ में आवासीय साक्ष्य के रूप में विद्यमान हैं, जिनके दर्शनार्थ दूर दूर से लोग आते हैं। कबीर चौरा बांधवगढ़ को सिद्ध चौरा भी कहा जाता है, जिसके दर्शनार्थ से जिसके दर्शन मात्र से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, ऐसी जनमान्यता है। बांधवगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कबीर संबंधी निम्न विद्वानों के विचार द्रष्टव्य हैं। डॉक्टर भगवती प्रसाद शुक्ल लोक में कबीर पृष्ठ 415 पर लिखते हैं कि कबीर के समकालीन राजा बीरभान सिंह उनके परम शिष्य थे। आगे डॉक्टर भगवती प्रसाद शुक्ल लोक में कबीर पृष्ठ 417 पर लिख रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जब कबीर दास जी बांधवगढ़ से काशी की ओर लौटते थे, तब कभी कभी अमरकंटक सुहागपुर से होते हुए सोनभद्र नदी को पार कर जंगल के रास्ते अपने शिष्य मंडली के साथ जाते थे। यह रास्ता सीधा था और उचेहरा मैहर का रास्ता घुमावदार था। कुछ समय पूर्व कह रहे हैं वो कि मुझे सोन के दिया पीपर घाट में कबीर चौरा का पता लगा। डॉक्टर रामपाल अपने निबंध बिंध की संत परंपरा, जो बिंध भारती नामक एपीएस विश्वविद्यालय की पत्रिका में 1994 में छपा, लिखते हैं कि बांधवगढ़ के तत्कालीन नरेश श्री वीर सिंह जू देव पर कबीर का अत्यधिक प्रभाव पड़ा और वे उनके शिष्य हो गए। आगे लिखते हैं कि कबीर के जीवन काल में ही संपूर्ण विंध्य क्षेत्र उनके प्रभाव क्षेत्र में आ गया था, जो आज तक विद्यमान है। महाराजा वीर सिंह बघेल ने ही काशी में एक कबीर चौरा का निर्माण कराया है, जिसका विवरण वहां की एक शिला पर उत्कीर्ण है। आप महात्मा कबीर की अंत्येष्टि के अवसर पर मगहर पहुंचे थे। उन्होंने कबीर की समाधि का निर्माण कराया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने धर्मदास जी को कबीर का प्रमुख शिष्य माना है। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 268 देख सकते हैं। कबीर व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सिद्धांत नामक अपनी पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 54 पर डॉक्टर सरनाम सिंह ने धर्मदास, बिजली खान, वीर सिंह आदि को कबीर का शिष्य स्वीकार किया है। कबीर जीवन और दर्शन पृष्ठ क्रमांक 44 में डॉक्टर उर्वशी सूरती ने कबीर साहब के प्रमुख शिष्यों में जागूदास, भगवान दास, सुरती गोपाल, बघेल राजा वीर सिंह, बिजली खां पठान तथा बांधवगढ़ के धर्मदास जी के नामों का उल्लेख किया है। उन्होंने धर्मदास जी को कबीर साहब का सबसे बड़ा भक्त माना है।
डॉक्टर पृथ्वीश नाग, निदेशक नेटमो, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित शोधपरक एटलस में धर्मदास, आमीन माता, चूड़ामणि नाम, सुरति गोपाल, भागुदास, जागूदास, राजा वीर सिंह बघेल, राजा बीरभान, रानी कमलावती, रानी इंद्रमती, रानी राजमती, रैदास, धन्ना, पीपा, सैना, सदना, कमाल, कमाली, शेख तकी, सिकंदर लोदी, नवाब बिजली खां पठान आदि नामों का उल्लेख कबीर साहब के शिष्यों के रूप में किया है तथा धर्मदास जी को कबीर पंथ का संस्थापक होना स्वीकार किया। आप कल्चरल हेरिटेज एटलस ऑफ इंडिया 2004 देख सकते हैं। आचार्य क्षित मोहन सेन ने सुरति गोपाल, बिजली खां पठान, वीर सिंह बघेल, तत्वा, जीवा, कमाल, कमाली, लोई तथा धर्मदास जी को कबीर साहब का शिष्य माना है। उनने यह भी माना है कि कबीर साहब के इन सभी शिष्यों में प्रधान शिष्य धर्मदास जी थे, जिन्होंने बीजक, कबीर सागर आदि ग्रंथों का संग्रह किया। राजाराम उस समय बांधवगढ़ के शासक थे। धर्मदास की गिनती धनाढ़ सेठों में होती थी। राजाराम और उनके बाद के वंशज, ध्यान देने योग्य बात है कि राजाराम वही राजाराम हैं वीर सिंह, जिन्हें कबीर साहब राजाराम से पुकारते थे। तो धर्मदास की गिनती धनाढ़ सेठों में होती थी। राजाराम और उनके बाद के वंशज कबीर पंथ में दीक्षित हुए थे। बांधवगढ़ से जब राजधानी रीवा में आई, तब धीरे धीरे बांधवगढ़ का वैभव कम होने लगा। ये बात डॉक्टर सत्यभामा अडिल अपनी पुस्तक संत धर्मदास के पृष्ठ क्रमांक 38 पर लिख रही हैं। कबीर पंथ का उद्भव एवं प्रसार नामक अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 194 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है कि बांधवगढ़ कबीर पंथियों के लिए धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। गंगा से गंगोत्री के समान सद्गुरु कबीर साहब की पवित्र ज्ञान धारा का प्रवाह इसी स्थल से प्रारंभ होकर सारे विश्व में फैला। डॉक्टर बड़थवाल के अनुसार धर्मदास जी बांधवगढ़ के वैश्य थे। कबीर साहब से उनकी भेंट मथुरा में हुई। कबीर साहब ने स्वयं बांधवगढ़ जाकर उनको उपदेश दिया और वे कबीर साहब के बड़े भक्तों में से एक हो गए। डॉक्टर भारतेंदु मिश्र से एक भेंट में चर्चा हुई, तो इस भेंट की चर्चा में उन्होंने कहा मुझसे कि मुझे तो उमरिया नामकरण के पीछे कबीर ही दिखाई देते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी पुस्तक कबीर पंथ का उद्भव एवं प्रसार पृष्ठ संख्या 7 में लिखते हैं कि सद्गुरु कबीर साहब विक्रम संवत 1569 में धर्मदास जी को जीवन के अंतिम समय में जगन्नाथपुरी ले गए तथा उनको अंतिम समाधि दिए। गोमती प्रसाद विकल लोक में कबीर पृष्ठ 427 पर लिख रहे हैं कि बांधवगढ़ के तत्कालीन नरेश महाराज वीर सिंह पर कबीर के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप उन्होंने कबीर का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। कबीर पाठशाला के उद्घाटन अवसर पर महाराजा मार्तंड सिंह का दिया गया वक्तव्य 30 मई 1977 को जो उन्होंने वक्तव्य दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि कबीर दास जी का हमारे पूर्वजों से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है। इन अटूट संबंधों की परिचयात्मक प्रथा साहिब सलाम आज भी प्रचलित है। हम स्वयं दिन में 10 बार अभिवादन में यही शब्द कहते हैं। पुराने रीवा राज के अमरकंटक तथा बांधवगढ़ में स्थापित कबीर चौरा राज परिवार के संबंधों की स्मृति में आज भी विद्यमान है।
उपरोक्त तथ्यों के अनुशीलन से कबीर और धर्मदास में गुरु शिष्य के संबंध की पुष्टि तो होती ही है, साथ ही दोनों की समकालीनता भी अपने आप प्रमाणित हो जाती है। किंतु कबीर पंथ की गंगोत्री बांधव भूमि के महात्म को विलोपित करने के उद्देश्य से कुछ ईर्षालु कबीर पंथी इस समकालीनता के विरुद्ध अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अनर्गल बयानबाजी कर जनमानस की आस्था पर चोट कर रहे हैं। ऐसे दुराग्रही व्यक्तियों को चाहिए कि वे डॉक्टर सत्यभामा आडिल द्वारा लिखे गए शोध ग्रंथ संत धर्मदास कबीर पंथ के प्रवर्तक का सम्यक अध्ययन कर भ्रम भंजित कर लें और सत्य को निर्मूलित करने की कुचेष्टा न करें। अब आइए बांधवगढ़ में कबीर साहब के निवास की अवधि की पड़ताल कर लें थोड़ा। कबीर साहब के निवास की अवधि निर्धारण के लिए निम्न तथ्य विलोक के हैं। धनी धर्मदास जी के आमंत्रण पर, जैसा मैंने पहले बताया कि विक्रम संवत 1520 में कबीर साहब बांधवगढ़ आए। इसका उल्लेख बघेल वंशावली में भी है और कबीर पंथ का उद्भव एवं प्रसार में भी है। सन 1463 में कबीर चबूतरा के ठीक सामने कबीर गुफा का निर्माण धनी धर्मदास ने कबीर साहब के विश्राम के लिए कराया। संवत 1520 वैशाख सुदी तीज को धर्मदास, उनकी पत्नी आमिन माता तथा उनके दो मंत्री श्रुति गोपाल, जगरदत्त जिन्हें जागेश्वर नाम से जाना जाता था, और उनकी पत्नी हंसोबाई बांधवगढ़ में सदगुरु कबीर साहब से दीक्षित हुए। ये सत्य कबीर महापुराण पृष्ठ 409 में आप इस बात को पढ़ सकते हैं। और यही चीज सुकृत बरारी कृत ज्ञान प्रकाश नामक पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 10 में अंकित है। यह पुस्तक वेंकटेश्वर प्रेस बंबई से छपी थी। विक्रम संवत 1521 में धनी धर्मदास ने कबीर साहब की उपस्थिति में पंथ के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बीजक का संग्रह करना प्रारंभ किया। विक्रम संवत 1538 में धर्मदास जी के घर मुक्तामणि नाम साहब, जिन्हें चूड़ामणि नाम साहब भी कहा गया, का जन्म हुआ। बीजक ग्रंथ का संकलन पूर्ण होने के पश्चात कबीर साहब के अन्य ग्रंथों का संकलन धर्मदास जी द्वारा प्रारंभ हुआ। कबीर साहब सत्संगों के मध्य जब अपनी मस्ती में आते तभी संकलन संभव हो पाता। समय और श्रम साध्य होने के कारण कबीर के प्रचुर साहित्य को समेटने में धनी जी को काफी परिश्रम करना पड़ा। ग्रंथों की संख्या और विस्तार को देखते हुए अनुमान है कि बीजक सहित समूचे कबीर साहित्य को लिपिबद्ध करने में विक्रम संवत 1521 से विक्रम संवत 1540 तक का समय, विक्रम संवत 1521 से 1540 तक का समय लगा होगा। इस दौरान धनी धर्मदास कबीर साहब के सानिध्य में रहते, कबीर वाणी सुनते, लिखते, गुनते, कबीर दर्शन को सांगोपांग आत्मसात कर कबीरमय हो गए थे। धनी धर्मदास जी के ज्ञान, विवेक और वैराग्य से संतुष्ट होकर कबीर साहब ने पंथ प्रचार के लिए धनी धर्मदास जी को विक्रम संवत 1540 में गुरुआई सौंपी। ज्ञान स्थित बोध नामक पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 145 को देखा जा सकता है। कबीर साहब के उद्बोधनों से प्रभावित हो विक्रम संवत 1542 में महाराज वीर सिंह देव ने अपनी कबीर साहब से दीक्षा मंत्र लिया। भारतीय इतिहास के पृष्ठ क्रमांक 108
जिसके लेखक हैं डॉक्टर के शर्मा, उन्होंने लिखा कि गुरुआई मिलने पर धर्मदास जी ने सदगुरु कबीर साहब के नाम को उजागर करने तथा उनके अमर संदेशों को जनसाधारण के मध्य प्रचारित करने हेतु अथक प्रयास किया और सत्य पंथ की स्थापना की, जिसके कारण 15वीं शताब्दी के मध्यकालीन आंदोलन में संत कवि धर्मदास ने कबीर पंथ के संस्थापक के रूप में भारतीय इतिहास में अपनी पहचान दर्ज कराई। उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि पंथ प्रचार हेतु कबीर साहब के साथ धनी धर्मदास जी ने देश के विभिन्न स्थानों की यात्राएं की। विक्रम संवत 1540 से विक्रम संवत 1569 तक का समय कबीर साहब का सत्य धर्म प्रचार में गुजरा। इस बीच कबीर साहब के उपदेशों से प्रभावित होकर अनेकों साधु संत गृहस्थ जन पंथ के अनुयायी हो गए। कबीर साहब अभीष्ट यात्राओं के बाद बांधवगढ़ लौटने में ही सुख मानते। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पर आवे, मेरो मन अंत कहाँ सुख पावे। कबीर वाणी पृष्ठ 160 एवं कबीर पंथ का उद्भव एवं विकास पृष्ठ 69 में अंकित है कि विक्रम संवत 1569 में कबीर साहब धनी धर्मदास जी को लेकर अमरकंटक होते हुए जगन्नाथपुरी उड़ीसा गए, जहां फाल्गुन पूर्णिमा दिन शुक्रवार तीसरे प्रहर धनी जी के शरीर शांत होने पर उन्हें कबीर चौरा मठ प्रांगण में समाधि दी गई। धर्मदास जी की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न कराकर कबीर साहब आमिन माता, चूड़ामणि नाम साहब आदि के साथ वापस बांधवगढ़ आए। संवत 1570 चैत्र पूर्णिमा को बांधवगढ़ में आयोजित अभिषेक समारोह में जन समुदाय के बीच चूड़ामणि नाम साहब को सदगुरु कबीर साहब ने पंथ की गुरुगद्दी पर अभिषिक्त किया। चूड़ामणि नाम साहब को गुरुगद्दी सौंप पंथ प्रचार प्रसार का निर्देश दे कबीर साहब निश्चिंत हो वापस काशी आए, जहां कुछ वर्ष निवास कर अपना मृत्युकाल समीप देख मगहर चले गए। विक्रम संवत 1575 माघ सुदी एकादशी को सदगुरु कबीर साहब का महाप्रयाण हुआ। संवत 1575 कियो मगहर को गमन, माघ सुदी एकादशी रलो पवन में पवन। निष्कर्षतः पंथ के सतग्रंथों से प्राप्त उपर्युक्त कथ्यों, अंतः साक्ष्यों एवं लोक में व्याप्त जनश्रुतियों की पड़ताल करने पर विक्रम संवत 1520 वैशाख शुक्ल पक्ष तीज अक्षय, विक्रम संवत 1570 चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक सदगुरु कबीर साहब का बांधवगढ़ निवास सत्यापित होता है। काल गणना के अनुसार यह अवधि 49 वर्ष 11 माह 12 दिन ठहरती है। कण कण में व्याप्त राम को पहचानने की दृष्टि देने वाले सदगुरु कबीर साहब का इतने लंबे समय तक बांधवगढ़ निवास अपने आप में बहुत बड़े गौरव का विषय है। लोक नायक कबीर के सत्संगों में सिद्ध संतों के नित्य नूतन समागमन से उद्भूत निर्गुण भक्ति गंगा के निर्मल प्रवाह में अवगाहन कर बघेलखंड की धरती धन्य हो गई थी। उसकी दिव्यता का यश केतु चतुर्दिक लहरा रहा था। कबीर साहब के असाधारण वाणी वचनों के जादुई प्रभाव से क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी सम्मोहित थे। यही कारण था कि कबीर के दरस परस के लिए दूर दूर से लोगों का बांधवगढ़ आना जाना लगा रहता था। कबीर साहब के तत्वदर्शी उपदेशों से अभिभूत हो ख्याति लब्ध समकालीन संत रैदास, धन्ना जाट, पीपाजी, सदना और गुरु नानक देव शिष्य हो गए थे। यह समय बांधव जनपद का आध्यात्मिक उत्कर्ष काल था। कबीर चेती इस चेतना का धार्मिक प्रभाव बीज रूप में आज भी यहाँ के जनमानस में विद्यमान है। इस वक्तव्य के लिए जिन विद्वानों के ग्रंथों का मूल्य सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है,
मैं उन सबका हृदय से आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ वरिष्ठ गीतकार परमादरणीय डॉक्टर भारतेंदु मिश्र का, जिनके स्नेहिल सौजन्य से मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सका। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। बंधुओं, बांधवगढ़ से विलुप्त होती कबीर की महिमा मंडित पुण्य स्मृतियों को संजोने, समेटने और संरक्षित करने में कटिबद्ध मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन जिला इकाई उमरिया के अध्यक्ष, बांधवगढ़ कबीर न्यास के सचिव, जिले के वरिष्ठ पत्रकार भाई संतोष कुमार द्विवेदी जी की पत्रकार भाई संतोष कुमार द्विवेदी जी के अनंत उपकारों के लिए अंतःकरण से कृतज्ञता ज्ञापन। मेरा समूचा वक्तव्य बांधवगढ़ में कबीर पर ही केंद्रित रहा, अन्य पक्षों पर बात नहीं हो पाई। मित्रों, कबीर को समझना या कबीर होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो और भी कठिन। किंतु जितना जो कुछ भी मैं समझ पाया, उसके आधार पर मैं पूरी दृढ़ता के साथ यह कह सकता हूं कि कबीर को समझने के लिए हिंदू होना आवश्यक नहीं। क्या? हिंदू होना आवश्यक नहीं, मुसलमान होना आवश्यक नहीं। आवश्यक है तो इंसान होना आवश्यक है। हिंदू होकर हम कबीर को नहीं समझ सकते, मुसलमान होकर हम कबीर को नहीं समझ सकते। अगर हमें कबीर को समझना है तो हमें सच्चे अर्थों में इंसान बनना पड़ेगा। बिना इंसान बने कबीर को समझा नहीं जा सकता। और इंसान बनने के लिए सबसे बड़ी शर्त है मन की निर्मलता, मन की पवित्रता। बंधुओं, कबीर का एक दोहा है जो कबीर के समूचे व्यक्तित्व को व्यक्त करने में समर्थ है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। तो ध्यान देने की बात है, कबीर आज के गंगा जल की बात नहीं कर रहे हैं। कबीर आज के गंगा जल की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं विक्रम संवत 1520 के आसपास के गंगा जल की। आज विक्रम संवत 2077 चल रहा है। लगभग 600 वर्ष पहले के गंगा जल की बात हो रही है। गंगा नीर की बात कर रहे हैं, जब 50 वर्ष तक गंगा जल रखा रहने पर ज्यों का त्यों निर्मल बना रहता था। गंगा जल की निर्मलता पर कोई आंच नहीं आती थी। उस समय के गंगा जल की बात है। वैज्ञानिक भी मानते थे गंगा जल में एक प्रकार का जीवाणु भोजी वायरस पाया जाता है, जिसके कारण गंगा जल प्रदूषित नहीं हो पाता। किंतु आज मैं समझता हूं कि सबसे अधिक अगर किसी नदी का जल प्रदूषित है तो है गंगा का जल। सोचिए, जो नदी शरीर क्या मन तक को पवित्र कर देती थी, आज उसी नदी के पवित्रीकरण का हमें अभियान चलाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। गंगा की पवित्रता पर एक संस्मरण सुनाना चाहूंगा। बात कई साल पहले की है। बांधवगढ़ में नेशनल पार्क होने के कारण विदेशियों का यहाँ आना जाना बना रहता था और बना रहता है। एक विदेशी महिला बांधवगढ़ आई हुई थी। संयोगवश मैं भी बांधवगढ़ में था। चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि मैं 5-6 माह से भारत में हूं, कई जगह घूम फिर कर बांधवगढ़ आई हूं। कौतूहलवश मैंने उनसे पूछा कि कैसा लगा भारत। उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर पूछा कि बहुत अच्छे में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। उन्होंने बहुत प्रसन्न मन से तुरंत उत्तर दिया, पवित्र गंगा नदी, होली रिवर गंगा। मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा। यह सुनकर मेरा मन
बाग बाग हो उठा। फिर मैंने प्रति प्रश्न किया। मैंने कहा, भारत में आपको सबसे बुरी चीज क्या लगी? उनका उत्तर था, भारतीय भिखमंगे, इंडियन वेगर्स। यहां विचार करने योग्य है कि जिस गंगा की पवित्रता का गुणगान विदेशी करें, उस नदी की पवित्रता को हम बचा नहीं पाए। कितने खेद का विषय है। खैर छोड़िए। तो मैं कह रहा था कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। कबीर कहते हैं, मेरा मन गंगा नीर सा निर्मल है, मुझे किसी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, मेरा भजन तो खुद ईश्वर करता है। पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। निष्कर्षतः मन की निर्मलता मनुष्यता की पहचान है। आज के बिगड़े हालात में देश को कबीर के पुनर्पाठ की आवश्यकता है। कबीर ही एक ऐसे ज्योति पुरुष हैं जो मजहबी कुहासे को छांट कर देश को दिशा दे सकते हैं। अंत में ऐसे निर्मल मना सत्य स्वरूप महामानव को कोटिशः प्रणाम करते हुए उनकी पुण्य स्मृति को बतौर श्रद्धा सुमन अपनी चंद पंक्तियां अर्पित कर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। खुद को यदि समझाना है तो पढ़ कबीर को। क्या बात है। खुद को यदि समझाना है तो पढ़ कबीर को, माया मोह भगाना है तो पढ़ कबीर को। खुद को यदि समझाना है तो पढ़ कबीर को, माया मोह भगाना है तो पढ़ कबीर को। कहना तो है बहुत सहज पर सचमुच साधो। खुद को यदि समझाना है तो पढ़ कबीर को, माया मोह भगाना है तो पढ़ कबीर को। कहना तो है बहुत सहज पर सचमुच साधो। घर में आग लगाना है तो पढ़ कबीर को, घर में आग लगाना है तो पढ़ कबीर को। 4 पंक्तियां और। पंथों की ढोंगी दुनिया का पोल न पाया, भीतर का इतना सच कोई खोल न पाया। पंथों की ढोंगी दुनिया का पोल न पाया, भीतर का इतना सच कोई खोल न पाया। होने को तो हुए कलम के शिल्पी अनगिन। पंथों की ढोंगी दुनिया का पोल न पाया, भीतर का इतना सच कोई खोल न पाया। होने को तो हुए कलम के शिल्पी अनगिन, पर कबीर के जैसा कोई बोल न पाया, पर कबीर के जैसा कोई बोल न पाया। अद्भुत। और 4 पंक्तियां कि जस का तस कह देने वाला धीर न होता, जस का तस कह देने वाला धीर न होता, तो छल छद्मों से लड़ने वाला तीर न होता। जस का तस कह देने वाला धीर न होता, छल छद्मों से लड़ने वाला तीर न होता, तो ढोंग निगल जाता समाज को अब तक साधो। जस का तस कह देने वाला धीर न होता, छल छद्मों से लड़ने वाला तीर न होता, तो ढोंग निगल जाता समाज को अब तक साधो। यदि काशी का कायावीर कबीर न होता, यदि काशी का कायावीर कबीर न होता। अंतिम 4 पंक्तियां कि सतपथ कौन चुनेगा बाबा, सतपथ कौन चुनेगा बाबा, निर्गुण कौन गुनेगा बाबा। सतपथ कौन चुनेगा बाबा, निर्गुण कौन गुनेगा बाबा। तू कहता है आँखिन की देखी। सतपथ कौन चुनेगा बाबा, निर्गुण कौन गुनेगा बाबा। तू कहता है आंखों की देखी, तेरी कौन सुनेगा बाबा, तेरी कौन सुनेगा बाबा। एक बार फिर आप सबको प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। जय भारत, जय भारती। अद्भुत। पूरा बंद कर।